करते हैं मध्य प्रदेश के खबरों की। बिहार के चुनावी रण में चुनाव प्रचार जोरों पर है और इसके लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो कटनी जिले के कैमोर में भाजपा नेता नीलेश रजक की हत्या के 2 आरोपियों को शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण शुरू होने से पहले ही सियासी पारा और बयानबाजियां तेज हो गई हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। बिहार का चुनावी रण अब अपने अंतिम चरण में चल रहा है और यही कारण है कि चुनाव प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है। इसीलिए तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गज अब चुनावी रण में हुंकार भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बिहार चुनाव दौरे पर गए। इस दौरान लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। बिहार चुनाव में मध्य प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने आज बांका और भागलपुर जिलों में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। बिहार विधानसभा 2025 में मुख्यमंत्री का चौथा दौरा है, जहां उन्होंने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। खास बात यह है कि पार्टी संगठन के बीच मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की स्टार प्रचारक की छवि है। यही वजह है कि प्रदेश के मुखिया ने इसी साल हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी जबरदस्त प्रचार किया था। उन्होंने दिल्ली चुनाव में 11 सीटों पर प्रचार किया था, जिनमें से एक छोड़कर बाकी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में रखी। पिछले साल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रचार किया था। इसी तरह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर लोकसभा चुनाव में भी जोरदार प्रचार किया। उनके दौरे की खास बात यह रही कि वे हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जहां जहां गए वहां की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। उन्होंने हरियाणा की 5 विधानसभा सीटों में भी जनसभाओं को संबोधित किया था। इनमें से 4 सीटों पर पार्टी की जीत हुई। उन्होंने जम्मू कश्मीर के सांबा में भी प्रचार किया। यह सीट भी पार्टी के खाते में रही है। मुख्यमंत्री बनने के 3 महीने बाद ही मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भी जीत दिलाई। कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाली छिंदवाड़ा सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने फतह कर ली। यही वजह है कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी है। कुछ चुनाव जो है वो पूरे शबाब पर नजर आ रहा है और हर राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में मतदाता पुनरीक्षण का काम शुरू हो गया है। इधर कांग्रेस की कुछ आपत्तियां हैं, तो कांग्रेस की आपत्तियों को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण शुरू होने से पहले राजनीतिक दलों की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस ने कहा है कि जिन घरों में 15 या अधिक वोटर हों, वहां बीएलओ से अलग से घोषणा पत्र लिया जाना चाहिए। कांग्रेस ने इस बात पर आपत्ति की है कि 1 महीने में बीएलओ को 3 बार हर वोटर के घर जाने के लिए कहा गया है, जो संभव नहीं है। यह जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। जो बीएलओ एक क्षेत्र में ही लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनकी अदला बदली का ट्रांसफर किया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा है कि जो फ्रॉड कर रहे हैं, षड्यंत्र के साथ प्रभावित कर रहे हैं, उनके लिए एसआईआर परेशानी का सबब बन गया है। कांग्रेस निष्पक्ष चुनाव चाहती है तो सहयोग करे। कांग्रेस की आपत्तियों को लेकर बीजेपी ने तंज कसते हुए ये पूछा है कि जब मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, एसआईआर करना जरूरी है, तो ऐसे में कांग्रेस इतनी बड़ी आपत्ति क्यों जता रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एसआईआर का मुद्दा मध्य प्रदेश में कितनी जोरों से गूंजता है। कैमरामैन जमशेद के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षक अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। 2 से 2.5 साल का लंबा वक्त हो गया है, लेकिन अब तक उनको नियुक्ति नहीं मिली है। भोपाल में वेटिंग चयनित शिक्षकों ने जमकर प्रदर्शन किया। सभी चयनित शिक्षक अंबेडकर पार्क में इकट्ठा हुए और अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर केशदान किया। नियुक्ति न मिलने पर शिक्षकों ने अपना मुंडन कराया है। 2 से 2.5 साल से शिक्षक अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। चयनित शिक्षकों का कहना है कि 60,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन फिर भी नियुक्ति नहीं की जा रही है और इसी को लेकर अब वे आक्रोशित नजर आ रहे हैं। चयनित शिक्षकों ने अपने बाल मुड़वाए और जमकर नारेबाजी की। मांग कर रही हैं कि जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए, क्योंकि लंबा इंतजार हो गया है। 20,000 चयनित शिक्षक हैं जो अब तक नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं और प्रदेश भर में हजारों की संख्या में पद खाली हैं, लेकिन अब तक उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। कैमरा पर्सन मुदित के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। मुरैना जिले से तेल लूटने का एक वीडियो सामने आया है। यहाँ एक हादसा हुआ जहाँ तेल से भरा टैंकर पलट गया और फिर क्या था, लोगों ने लूटना शुरू कर दिया।
मुरैना में लोगों ने तेल लूटा है। धौलपुर भरतपुर हाईवे पर सरसों तेल से भरा एक टैंकर पलट गया, जिसके बाद सड़क किनारे तेल बहने से वहां तेल का तालाब बन गया। देखते ही देखते स्थानीय लोगों में तेल लूटने की होड़ मच गई। ग्रामीण मंगलवार सुबह बाल्टी, ड्रम, डिब्बे और बोतलें लेकर पहुंचे और पानी में मिले तेल को कपड़े से छान छान कर भरने लगे। टैंकर चालक ने बताया कि टैंकर के आगे चल रही एक पिकअप किसी अन्य वाहन से टकरा गई। तभी सामने से एक बस आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में उसने टैंकर को कच्चे रास्ते की ओर मोड़ दिया। इससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई और टैंकर में भरा सरसों तेल बहकर सड़क किनारे पानी में गड्ढों में जमा हो गया। ग्रामीण बर्तन और ड्रम लेकर मौके पर पहुंचे, कपड़े से निचोड़ कर तेल निकाला और सिर्फ 2 घंटे में ग्रामीणों ने 40 टन तेल का सफाया कर दिया। राजधानी भोपाल से सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला डीएसपी पर चोरी करने का आरोप लगा है। 1 महीने से महिला डीएसपी फरार है और जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, यही का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। पुलिस मुख्यालय में पदस्थ एक महिला डीएसपी कल्पना रघुवंशी पर अपनी ही सहेली के घर से 2 लाख रुपए नकद और एक मोबाइल फोन चुराने का गंभीर आरोप लगा है। यह घटना शहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी डीएसपी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही कल्पना रघुवंशी फरार बताई जा रही है और पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि डीएसपी अपनी सहेली के घर से फोन और पैसे लेकर बाहर निकल रही है। अब तक आरोपी फरार है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस के गिरफ्त में कब तक आरोपी आती है और फिर इस मामले में क्या कुछ खुलासा होता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। उज्जैन नगर निगम कार्यालय में अचानक हंगामा हो गया। यहां पार्षद और निगम कर्मी के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई हो गई। उज्जैन में वार्ड 2 के पार्षद हेमंत गहलोत और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिनेश बामनिया के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई की नौबत आ गई। मारपीट का आरोप लगाते हुए पार्षद कार्यालय में ही धरने पर बैठ गए। इधर जनप्रतिनिधि के साथ अभद्रता को देखते हुए निगम कर्मी को तत्काल निलंबित कर दिया गया। मामला प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही से कथित तौर पर 15,000 रुपए रिश्वत मांगने से जुड़ा हुआ है। पार्षद हेमंत गहलोत ने आरोप लगाया है कि मेरे वार्ड के रहवासी मांगीलाल पांचाल के आवास की डीपीआर बन चुकी है। पहली किस्त भी उन्हें मिल चुकी है। जियो टैगिंग के बाद अगली किस्त मिलती है। नगर निगम की जांच में वह अपात्र पाया गया, लेकिन उसे पहले ही 2 किस्तों में 2 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। बंटी राठौर के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, उज्जैन।